तो आपका प्रश्न बेसिकली ये है कि आपने 70th इंटरव्यू दिया है और उसके बीच में जो है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हो पाई थी, और अभी अब आपको जो है कि 71st देना है, और इस उपहापों में है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, थोड़ा सा इधर भी डाइवर्ट हो जा रहे हैं। जी, जी, जी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने जो काम था अपना कर लिया है, स्पष्ट तरीके से आपने इंटरव्यू दे दिया और अच्छे से तैयारी करके दिया, बहुत अच्छी बात है। अब आपके पास अगला अपॉर्चुनिटी बीपीएससी ने दिया है कि 71st का पीटी हो गया और 71st का मेंस होना है। अभी जो भी 20-25 दिन बचे हुए हैं, 20 दिन के आसपास जो भी आपके पास समय है, इस समय में आपको अब जो है इस बात को भूल के कि मेरा रिजल्ट किस दिन आएगा, 24 अप्रैल में 24 से पहले आएगा कि बाद में आएगा, इन चीज़ों को छोड़ देना है। इंटरव्यू कैसा गया है, नहीं गया है, दूसरों का कैसा गया है, नहीं गया है, इन चीज़ों को छोड़ देना है। प्रोबेबली है कि मैं 71st मेंस से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसमें बिल्कुल भी समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है किसी भी सूरत में। हम देखे हैं बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे, मतलब कि कई बीपीएससी से लगातार इन चीज़ों को देखते रहते हैं। लास्ट में तो बच्चे इतने परेशान रहते हैं कि सर आज आएगा, कल आएगा, वो लड़का कुछ बोल रहा है, एक तो वो कोई पता नहीं कोई प्रिंस राज करके लगातार अफ़वाह फैलाते रहता है। हमको ये समझ में नहीं आता है कि इतने मैच्योर बच्चे हैं, आप इंटरव्यू दे के आ चुके हैं, कल को आपका सिलेक्शन होगा, पीडीएफ में नाम आएगा, आप अधिकारी बन जाएँगे, और लोग आपको मैनिपुलेट कैसे कर लेते हैं? आपका अपना कॉमन सेंस काम नहीं करता है क्या? तो सबसे पहले कोई कुछ भी बोले दिमाग नहीं लगाना है। कोई किसी के कहने से ना रिजल्ट आने वाला है, ना जो है कि बीपीएससी अपना प्लान बदलने वाला है, तो उन चीज़ों को छोड़ देना है। जो समय मिला है सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात को, वो कथन सुनते हैं कि कर्म करना है, फल देना भगवान का काम है। आपने एक कर्म किया अच्छा, अब भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए, जिस दिन रिजल्ट आना होगा उस दिन आएगा, जिस दिन आना होगा उस दिन पीडीएफ खोल के देख लीजिएगा। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छा पोस्ट मिल गया, एसडीएम वगैरह बन गए तो फिर तो देने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर नहीं हो रहा या मन की इच्छा के अनुसार पोस्ट नहीं मिला तो उस दिन आपको पीडीएफ में नाम देख लेना है। बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है और बहुत दुखी होने की आवश्यकता नहीं है अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो। सीधा जाकर के आपको अगला मेंस लिखना है, इस चीज़ पे बहुत फ़ोकस्ड रहना है। अभी आप देखिए कि जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है, यूपी पीसीएस का फर्स्ट डे मेंस खत्म होने के बाद यूपी पीसीएस का फाइनल रिजल्ट आया। अपने इंस्टीट्यूट से कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, और कुछ बच्चों से बात भी होती थी, कुछ बच्चों से तो बहुत पर्सनल टच में भी थे हम लोग। तो उन सभी बच्चों को ये निर्देश दिया गया था, आप अपना काम कीजिए। आपको पता है कि यूपी पीसीएस के आज बच्चों से प्रॉपर बात हो पाई है, जिनका कि रिजल्ट हो चुका है, उनसे आज बात हुई है, और हमें भी अंडरस्टूड था कि किसी भी तरीके से अभी बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना है, और बच्चे अपना काम कर रहे हैं, वो मेंस दे रहे हैं, अगला मेंस में लगे हुए हैं, उसको मेंस में लगे रहने देना है। वो लगे थे, अपना काम कर रहे थे। तो बिल्कुल जो है ना, व्यक्ति को डाइवर्ट नहीं होना रहता है कभी भी। जो भी समय मिला है, जो भी सब्जेक्ट कमज़ोर है, जीएस 1, जीएस 2, ऐसे उसको देखिए कहाँ पे क्या कमी रह गई थी, पिछले बार मेंस लिखने में क्या समस्या रह गई थी। अब मेंस पे आपको कैसे काम करना है एज़ ए स्टूडेंट, सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टूडेंट के नाते आपको उस पे काम करना है। जहाँ कमी रह गई उस पे काम कीजिए। आज के बाद 1 भी घंटा इन बातों पे यूट्यूब पे जाकर के देखना कि पीडीएफ में नाम आया कि नहीं आया, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, मेरा इंटरव्यू कैसा गया, उसका इंटरव्यू कैसा रहा, इन सब चीज़ों पे समय बर्बाद करना बिल्कुल बेकार है, इस पे दिमाग भी मत लगाइए। सीधा 71st पे फ़ोकस कीजिए। अभी आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं ना, अभी आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के तौर पे सोचिए सिर्फ़। जिस दिन हो जाएगा सिलेक्शन उस दिन देखिएगा, और अगर सेलेक्ट नहीं भी होते हैं बाय द वे, आपको 71st में अच्छा परफ़ॉर्म करना है। सुख-दुःख बात की बातें हैं, बाद में रो लीजिएगा या बाद में खुश हो लीजिएगा, ठीक है? जी, जी। बैंगलोर में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। देखिए, अगर आप सिविल सर्विसेज़ में आना चाहते हैं, तो एक तो है कि इंटर्नशिप के साथ-साथ आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, एनसीईआरटी वगैरह को पढ़ने की आवश्यकता है। सबसे पहले बेस अपना क्लियर करें हर सब्जेक्ट में, उसके बाद फिर जो है कि एडवांस सब्जेक्ट में जाएँ, अपने सब्जेक्ट को कैसे-कैसे प्रिपेयर करना है, सारे सब्जेक्ट का एक लिस्ट तैयार कर लें। और उसके बाद जो है कि आपको सिविल सर्विसेज़ में ये देख भी लें कि इंटरेस्ट है भी या नहीं। ऐसा नहीं है कि हम किसी के कहने के बहाने आ गए, कुछ दिन तक तैयारी किए, ना इंटर्नशिप ठीक से कर पाए, क्योंकि आप सीएसई ब्रांच से हैं, अगर अच्छा स्कोप है तो उधर भी स्कोप कम नहीं है। ऐसा हम कोई फ़ोर्स नहीं करेंगे, आप सिविल सर्विस में आए ही। सबसे पहले अपना चेक कर लें इंटरनली कि क्या आप पढ़ना चाहते हैं? क्या आपकी स्वरुचि है? क्योंकि अध्ययन बहुत करना पड़ता है, लंबे समय तक रहना पड़ेगा इस फ़ील्ड में। तो आपकी क्या इच्छा है? हाँ, क्वेश्चन तो थे लेकिन बहुत बेसिक थे। अच्छा।
ग्रेजुएशन लेवल का कुछ था क्या? नहीं, वो तो 10th लेवल तक का ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, ज़्यादा नहीं पूछ रहे। हो सकता है कि बोर्ड अगर चेंज हो और उसमें कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो तो वो पूछ सकते हैं। हाँ। मेरा वैसे सोम बोर्ड था, उनका था पंकज कुमार सर का था वो। अच्छा, ठीक है। हेलो सर। जी। सर मैं सौम्या बोल रही हूँ। सर मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है सर। तो सर कभी-कभी मुझे कोई टर्म्स या कुछ वर्ड्स हिंदी के समझ नहीं आते क्लियरली। तो सर मैं ये मेंशन कर सकती हूँ इंटरव्यू वोट को कि सर आप प्लीज़ उसको सर किस तरह से मेंशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं आप। दो तरीका है, एक तो अगर प्रश्न समझ में नहीं आए हिंदी में अगर वो पूछें तो आप बोलेंगे सॉरी सर क्या आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, वो स्पष्ट तरीके से फिर बोलेंगे इंग्लिश में कि इसका इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ये है, इसमें कोई हेजिटेट करने की बात नहीं है। बस थोड़ा सा जो है कि फॉर्मल रहना है, डिग्निफाइड तरीके से सॉरी सर बोलना है, उसके बाद फिर जो है कि पूछना है। दूसरा आएगा कि आंसर देने में आपका अगर थ्रू आउट मीडियम इंग्लिश रहा है, आप जितना इंग्लिश बोलना चाहते हैं उतना इंग्लिश बोलिए, वहाँ कोई आपत्ति किसी भी तरीके से नहीं है। आपका मीडियम हिंदी रहेगा फिर भी अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर 70% तक इंग्लिश में करने में सक्षम है तो उसको बोलिए, उसमें ही कंफर्टेबल है तो उसको ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होता है किसी भी तरीके से। जितना ज़्यादा से ज़्यादा टर्मिनोलॉजी आप इंग्लिश में यूज करना चाहती हैं कीजिए, कोई परेशानी नहीं है, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। इंटरव्यू में मीडियम किसी भी तरीके का बैरियर बनना ही नहीं चाहिए। वो लोग इक्वल कंफर्टेबल रहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इतना अभ्यस्त रहते हैं, वो आप किसी भी मीडियम में उनसे बात करेंगे या फिर किसी स्पेसिफिक प्रश्न का भी आंसर अगर आप इंग्लिश में देना चाहेंगे या इंग्लिश के वो टर्म को यूज करके आप आंसर देना चाहेंगे, कोई आपत्ति नहीं होती है किसी तरीके से भी नहीं। और सर ये नेगेटिव नेगेटिव इम्प्रेशन नहीं जाएगा ना सर? नो नेगेटिव इंप्रेशन, किसी भी तरीके से नेगेटिव इंप्रेशन नहीं जाएगा। इवन कि ये पॉजिटिव इंप्रेशन ही है। अगर आप 30 40 50 60% इंग्लिश के वर्ड्स को यूज करते हैं तो उनको भी सुनने में कंफर्टेबल होता है, उनको भी सुनने में इजी लगता है, इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं पड़ता ही नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। बहुत बच्चों ने ये सब किया है, वो मिक्स करके बोलते ही हैं। यस सर। एनी मोर क्वेश्चन? सर मेरा थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन था। अभी जी 10 तारीख को एफएओ का इंटरव्यू है और उसके बाद 19 तारीख को सर दरोगा मेंस है और 20 21 को एईडीओ है और 25 मई को सर यूपीएससी प्री है। मैनेज नहीं हो रहा है सर। यूपीएससी प्री 25 मई को है, एईडीओ है। सबसे पहले तो एफएओ के इंटरव्यू पे आप ध्यान दीजिए क्योंकि ये इंटरव्यू स्टेज है, इसको प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। जी 10 तक तो इसी को केवल फोकस पे रखे हुए हैं, कुछ हाँ, दूसरा कुछ नहीं देख रहे हैं सर। दूसरा कुछ देखने की उतनी आवश्यकता है नहीं क्योंकि ये फाइनल स्टेज है। अगर हो सकता है सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर दूसरी चीज़ों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। दरोगा निकल गया है तो अच्छी बात है, चूंकि बीपीएससी आप क्वालिफाई किए हुए हैं, नॉलेज तो होगा ही। थोड़ा सा रिवाइज करके जा करके जो है कि दरोगा का मेंस दे देना है। उसके बाद और कौन सा एग्जाम आपने बताया? एईडीओ है सर 20 21 को। तो दरोगा के बाद तो कोई एग्जाम है ही नहीं ना। नहीं नहीं, मतलब दरोगा 19 को है और 20 21 को उसका हाँ, एईडीओ। तो दरोगा देने के बाद दे लीजिए एडीओ का एग्जाम, उसके बाद तो एग्जाम भी समाप्त हो जाएंगे। जी सर। थैंक लेकिन यू सर। सबसे प्रायोरिटी पे आपको एफए को रखना है क्योंकि ये लास्ट जी स्टेज। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।